हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, श्वेता तिवारी मिनी ब्लॉग में। ये सुबह का है, मतलब मैं अभी पूजा पाठ करके उठी हूँ, सीधा आई हूँ किचन में बच्चों के लिए नाश्ता बनाने। हम लोग का यही होता है ना, सुबह सुबह नहा धोआ के पूजा का पाठ करने के बाद सीधा किचन में ही आ जाते हैं, क्योंकि बच्चों को देर होने लगती है ना, स्कूल जाना होता है। तो सारी माँ जो मम्मियाँ हैं, जो वो सारे लोग ऐसे ही फॉलो करते होंगे कि बच्चों को भेजना होता है ना, तो सबसे पहले किचन में ही आना होता है। आज मैं बना रही हूँ ना बच्चों के लिए भिंडी की सब्जी और पराठे बनाऊँगी। और फिर अभी ना बना के वही रूटीन होता है, बच्चों को तैयार करना, टिफ़िन धरना, उनको नाश्ता कराना, ये सब करना। आज मुझे ना बहुत साफ़ सफाई करनी है, मेरा फ्रिज भी गंदा हो गया, उसको साफ़ भी करूँगी। क्या करूँ, थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ ना, एक दिन तो पूरा साफ़ सफाई हो नहीं पाता है। और हमारे घर में चूहे भी बहुत हो गए हैं ना, तो वो भी बहुत नुकसान करते रहते हैं। आज उसको भी देखना है कि क्या क्या काटे हैं। बच्चों का ना बनियान वगैरह नहीं मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है ना चूहे ने उठा के ले गए हैं, तो आज सारा कुछ देखना है। तो बच्चों को भेजने के बाद फिर मैं लगूंगी ना काम पे, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेज दूंगी ना, तो फिर मैं आराम से अपना काम करती रहूँगी। हस्बैंड जी को भी चाय नाश्ता करवा दूँगी, सारे चाय नाश्ता कर लेंगे, बच्चे भी चले जाएंगे। फिर आराम से काम करते रहो ना, तो कोई टेंशन नहीं होते। दोपहर का खाना बनाना होता है, तो काम ख़त्म हो जाता है ना, तो केवल खाना ही बनाना होता है। फिर फटाफट बना लो, इतनी कोई सारी साफ़ सफाई हो ही जाती है, कपड़े वपड़े धो ही जाते हैं, तो इतना टेंशन नहीं होता है दोपहर का। लेकिन जब तक बच्चे नहीं जाते ना, तब तक बहुत टेंशन होती है, और उसके बाद काम करने का टेंशन और होता है कि मैं यही सोचती हूँ ना कि जल्दी से जल्दी काम ख़त्म हो जाए। इस समय धूप भी बहुत तेज़ होती है, 2-4 दिन बारिश हुई थी हमारे इधर, पर अब ना धूप बहुत तेज़ से होती है। आज 2 दिन से हवा भी नहीं चल रहा है, बहुत गर्मी होती है, क्या ही बताऊँ। तो यही कोशिश रहता है ना कि ज़्यादा धूप होने से पहले मैं सारा काम ख़त्म कर लूँ। वैसे तो मैं सुबह ही काम ख़त्म कर लेती हूँ, लेकिन बच्चों को देर होने लगती है ना, तो मैं बाद में ही झाड़ू पोछा करती हूँ। झाड़ू तो सुबह एक बार लगाती हूँ, और जो बिखरा होता है ना, सारा समेट उमेट के रख देती हूँ, नहा धुआ के सारा कुछ करके ना दूध वूध गर्म कर लेती हूँ। फिर मैं झाड़ू पोछा बाद में ही करती हूँ। मेरे बच्चे भी चले गए थे, मैं सबको चाय नाश्ता भी करा दी थी। किचन मैं सबसे पहले ना किचन साफ़ करती हूँ, क्योंकि मेरा सबसे पहले काम वही होता है कि मैं किचन साफ़ करूँगी। बर्तन साफ़ करने के बाद मैं आगे का काम कोई सा भी होता है तभी मैं करती हूँ। सबसे पहले किचन का काम ख़त्म हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि आधा से ज़्यादा काम ख़त्म हो गया है। मुझे सबसे ज़्यादा किचन का ही चिंता रहता है, तो किचन का काम ख़त्म हो जाए ना, तो थोड़ा थोड़ा टेंशन फ्री हो जाता है। फिर मैं आ गई थी ना, टीवी वगैरह थोड़े बहुत गंदे हो गए थे, फिर मैंने इसको कपड़े मारी हूँ। ये सब डेली नहीं हो पाता है, दूसरे तीसरे दिन ही हो पाता है। जो मैं ये पौधे फ्लावर रखी हूँ ना, आर्टिफिशियल है ये, ये वैसा नहीं है। तो इसको ना मैं उससे मंगाई थी फ्लिपकार्ट से, शो पीस के लिए कि ऐसे ही रख दूँ। तो इसको डेली नहीं साफ़ कर पाती, वह दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें ऐसे भी हो जाता है कपड़े मारने में। तो कपड़े मार देती हूँ ना, तो जो मिट्टी उट्टी धूल वूल लगा रहता है ना, वो सब ठीक हो जाता है, छूट जाता है, तो दिखने में फिर अच्छा लगने लगता है। फिर मैं वही काम पे लग गई हूँ, चादर समेटना, बेड सही करना, ये सब तो हमारा ड्यूटी है, हाउस वाइफ का ये होता है। जब बच्चे चले जाते हैं उसके बाद सारा घर फैला होता है ना, उसको समेटने में कितना टाइम जाता है कि क्या ही बताऊँ। झाड़ू पोछा करने में उतना टाइम नहीं जाता है जितना इसको समेटने में जाता है कि क्या ही बताऊँ। मुझे समेटने में ना बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन मैं करती रहती हूँ। घर पे भी कोई नहीं होता है, मैं अकेली होती हूँ, बच्चे भी नहीं रहते, हस्बैंड जी भी नहीं रहते हैं, तो मैं अकेली रहती हूँ। तो मैं अपने मन में ना थोड़ा बहुत गाना भी गाती रहती हूँ, और अकेले रहती हूँ, क्या ही करूँ।
तो फिर मैं अपना काम भी करती रहती हूँ, आराम से कर लेती हूँ, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं होती है। जब मतलब देर होने लगती है या हस्बैंड को कहीं जाना वाना होता है ना, तो दोपहर का खाना बनाने में उस दिन ना मैं बहुत जल्दी जल्दी कर लेती हूँ कि अभी वो चले जाएंगे तो खाना नहीं खाएंगे, और नहीं तो वैसे तो दोपहर में आते हैं ना दुकान से खाना खाने, दुकान के काम से ही कहीं बाहर जाना होता है ना, तो मतलब जल्दी बना के खिला देती हूँ तभी जाते हैं। और नहीं जाना होता है ना तब आराम से कर लेती हूँ, कोई दिक्कत भी नहीं होता है। इधर मैं अपना अलमारी खींच के ना इस रूम का या मतलब साइड में की हूँ। इधर मतलब मैं सिलाई मशीन रखी थी, मेरा सिलाई मशीन बिगड़ गया है ना, उसको सही कराना है तो अभी नहीं करवा पाई हूँ। मैं सोच रही हूँ ना करवाने के लिए। इधर मैं ना गिलास वगैरह रखी थी ना कांच का, तो मतलब जो यूज का होता है ना उतना भी किचन में रखती हूँ, नहीं तो साइड में कर देती हूँ। तो ये गत्ते ना चूहे सारे काट दिए हैं, और बच्चों का बनियाई वगैरह नहीं मिल रहा है, बस लगता है ना चूहे ले गए हैं, तो उनको मतलब ढूंढ रही हूँ। जितने मोजे थे ना बच्चों की स्कूल के, मतलब वो मतलब मिल नहीं रहे थे, सारे लगता था ना चूहे लेकर चले गए। तो यही मुझे लग रहा था, तो मैंने कहा ठीक है देख लूँ। ये देखिए गैस मिल रहा है, एक बनियान मिल गया। देखिए गैस सारे मतलब बच्चों के ना मिल रहे हैं ये मोजे, ये सारे स्कूल के हैं। जब पहनाना होता था तब मैं ढूंढती रहती थी, और मतलब बहुत सारे निकले थे, और नीचे से भी निकल आए थे बनियाई वगैरह बच्चों के। और बहुत मतलब लेकर चले जाते हैं ना, तब ढूंढना पड़ता है, सिंगारदानी के पीछे रख लेते हैं, सारे जगह ये मतलब बहुत नुकसान करते हैं। गत्ते वगैरह सब कुछ कट कर दिए हैं। देखिए गाइस कितना कूड़ा हो गया था ये उधर टायर पे, तो मैं उसको सब हटाई हूँ। हटाने के बाद इधर भी देखिए गाइस, इधर भी बच्चों का बनियाई वगैरह रख लिए हैं। देखिए मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं ना मेरा, कि क्या ही बताऊँ, क्या ही करूँ। बच्चे चूहे फंसते भी नहीं है ना, मतलब चूहेदानी में लगाती हूँ लेकिन फंसते नहीं हैं। ये बक्सा बाद में हटाई थी ना मैं, जैसे ये कूड़े हटाने के बाद फिर मैं बक्सा हटाई तो उसका वीडियो में बनाई ना, तो पता नहीं कैसे मतलब डिलीट हो गया, कि मैं कैमरा ऑन करना भूल गई, पता नहीं क्या स्किप हो गया था। तो फिर उसको सब हटाने के बाद फिर मैं सीधा ना ऊपर ही रख देती हूँ। इस पे चूहे ना अलमारी के ऊपर मतलब बहुत फैला देते हैं, इसलिए ना कोई कपड़े नहीं मिल रहे थे, तो ये थोड़े मतलब चावल आए थे इसमें, इस बोरे में, तो वही बोरे में इस पे डाल दी हूँ। फिर ये बच्चों के ना जो बर्थडे का वो होता है, और तो सारे खो गए, बस 2 ही 4 बच्चे हैं, तो मैंने कहा ठीक है रख देती हूँ। बच्चों का होता है ना तो मैं फेंकती नहीं हूँ, रख देती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है बच्चों का सामान रखने में, कि मतलब थोड़ा बहुत याद भी बना रहता है बच्चों का, कि छोटे थे तब ये था वो था। बड़े हो जाते हैं ना तो कोई देखिए इतना गाइस हो भी नहीं कितना पाता है। कूड़ा निकला है, मतलब ये बहुत ज़्यादा था। वैसे मैं डेली झाड़ू लगाती हूँ ना, तो टाड़ पे नहीं लगा पाती हूँ डेली, तो ये जब बनियाई ढूंढना था ना तो ही लगाई थी, नहीं तो 1-2 दिन में जब मैं घर साफ़ करती हूँ ना पूरा तभी लगाती हूँ। और फिर यह मुझे टाइम रहता है ना तभी मैं कर पाती हूँ। ये डेली तो मतलब सब कुछ नहीं हो पाता है, कि टाड़ वगैरह मतलब झाड़े बहारे। फिर सारे रूम में मैं फटाफट झाड़ू लगा ली हूँ। थोड़ा बहुत जो क्लीनिंग था ना उसको भी कर ली हूँ। अभी बेसिन की सफाई करनी है, बेसिन भी बहुत गंदा हो गया है, तो फिर मैंने इसको सब कुछ हटा लूँगी ना। ये बहुत फैल गया था, तो मैंने कहा इसको थोड़ा हटा के रख देती हूँ, फिर झाड़ू लगाती हूँ। नहीं तो दिक्कत हो रही थी ना, ज़्यादा कूड़े हो जाते हैं तो एक साथ मतलब बहुत टाइम लगता है झाड़ू लगाने में, तो इसको मैं हटा के रख दी हूँ साइड में। अभी इसको डस्टबिन में डाल दूँगी, और फिर झाड़ू लगाऊंगी ना पूरे बरामदे में झाड़ू लगाने के बाद मैं बेसिन की सफाई करूंगी, फिर पोछा लगाऊंगी। बेसिन भी थोड़ा बहुत गंदा हो गया था, बेसिन तो डेली ही साफ़ कर देती हूँ, बस इस तार से ना दूसरे तीसरे अच्छे से मांज देती हूँ। ऐसे तो मैं डेली ही पानी डाल के कपड़े से अच्छे से पोंछ देती हूँ, कि गंदा ना दिखे। बच्चे ब्रश वगैरह करते हैं, कोई काम होता है ना, हाथ वगैरह धोना होता है, तो इसी पे आओ हाथ धोने के लिए, तो गंदा दिखता है ना तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए मैं साफ़ ही करती हूँ। बस ये बर्तन साफ़ करने वाले से ना अच्छे से तार से जब धोती हूँ ना मांज देती हूँ दूसरे तीसरे दिन।
और फिर मैं लग गई थी फटाफट पोछा लगाने में। पोछा लगाऊंगी ना, अभी थोड़े बहुत कपड़े हैं तो उनको भी साफ़ करके धूप में सुखाऊंगी। फिर सुखाने के बाद मैं ना खाना बनाऊंगी। खाना वाना बनाने के बाद, खिलाने के बाद फिर सोच रही हूँ ना फ्रिज साफ़ करने के लिए। फ्रिज भी हमारा गंदा हो गया है, तो वैसे तो मतलब अंदर से भी पोंछ लेती हूँ। थोड़ा बहुत गीले कपड़े करके अंदर से भी पोंछ लेती हूँ, ऊपर से तो मतलब पोंछती ही हूँ। लेकिन मतलब ज़्यादा दिन हो गया था ना, मैं साफ़ नहीं की हूँ, तो उसको सब अच्छे से पानी से शीशा वगैरह सब कुछ साफ़ करना है। तो मैं आज वही सोच रही हूँ साफ़ कर लूँ। देखती हूँ कब टाइम पाती हूँ ना तब बनाऊँ, मतलब साफ़ करूँगी। पहले खाना वाना बना के खिला दूँगी ना, बच्चों को आने का टाइम हो जाता है। हमारे तो सारे देखती हूँ रूम टाइम में सब मिलेगा तभी जगह साफ़ कर मतलब पाऊँगी पोछा मैं। लगा के मैं आ चुकी थी। यहाँ थोड़ा ही बचता है, बरामदे में भी मैं आधा लगा के तब पूरे रूम में जाती हूँ कि आधा सूखा रहता है ना तो अच्छा रहता है। और फिर मैं थोड़ा ही बचता है तो उसको भी मैं मतलब लगा ली थी। ये मतलब शाम का टाइम है, मुझे शाम को मतलब फुर्सत मिली, बच्चों को ना ट्यूशन भेज दी हूँ। फिर मैं लगी हूँ कि मतलब बच्चे चले जाएँ ट्यूशन में, तब फिर मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। नहीं तो बच्चे रहते ना तो परेशान करते रहते। मेरा छोटा वाला बेटा तो मतलब लगा ही रहेगा, पीछे 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 वो लगा ही रहता है। तो इसलिए मैं ना बच्चों को मतलब ट्यूशन भेजने के बाद तुरंत लग गई थी सफाई में कि सबसे पहले फ्रिज साफ़ करूँगी। फिर कोई मतलब अभी चाय वगैरह भी कुछ भी नहीं बनाई हूँ, मैं सबसे पहले लग गई थी साफ़ सफाई करने में। तो शीशा उसा सब कुछ निकाल ली हूँ, इसी पे ना डाल के रखी थी मैं, कवर वगैरह सब कुछ निकाल ली हूँ जो मतलब डाली थी इस पे शीशे पे कि गंदा ना हो। सब कुछ निकालने के बाद अच्छे से मैं थोड़ा मतलब निरमा वगैरह डाल के, थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मतलब साफ़ करूँगी। थोड़ा बहुत कालापन सा भी ये लग गया था। सामान रखो ना कितना भी साफ़ करो, लेकिन डीप क्लीन ना करो ना तो अच्छे से मतलब नहीं हो पाता है, साफ़ नहीं हो पाता है। तो मैं अच्छे से ना पहले निरमा पानी थोड़ा सा लगाने के बाद थोड़ा सा निरमा लगा दी हूँ। निरमा लगाने के बाद ना फिर उसको हाथ से फैलाती हूँ, जो मतलब थोड़ा बहुत काले काले से हो गए थे ना। बोतल वोटल रखो मतलब इस पे अदरक मिर्ची उर्ची रखो तो थोड़ा बहुत लग जाता है। और मतलब जैसे मतलब फ्रिज ऑन करो ना तो थोड़ा बहुत पानी छोड़ता है, तो ऐसे लग जाता है ना, थोड़ा चिपचिपा सा हो जाता है। तो उसको खूब अच्छे से मैं मतलब पहले साफ़ की हूँ इधर का, और फिर मैं अंदर से फिर साफ़ कर रही हूँ। अंदर से साफ़ करने के बाद ऊपर साफ़ करूँगी। सारे में यही कोशिश करती हूँ ना कि मैं जितना भी सफाई करूँ अच्छे से करूँ, और पूरा मन लगा के करती हूँ कि मेरा मतलब कोई घर हो, फ्रिज हो, किचन हो, या बच्चों का कोई सामान हो, बच्चों को भी तैयार करती हूँ या कुछ करती हूँ तो बहुत अच्छे से करती हूँ कि मतलब 2-3 दिन तक मतलब तो साफ़ ही रहे। बच्चों का कपड़ा वपड़ा साफ़ करती हूँ ना तो बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं ना तो लगा देते हैं, कुछ खाते पीते हैं, तो उसको भी अच्छे से साफ़ करती हूँ कि दाग वाग जो मतलब लगा है निकल जाए। इसी तरह से मैं कोई भी काम करती हूँ ना तो बहुत अच्छे से करती हूँ। फिर मैं फ्रिज मतलब मेरा साफ़ हो गया था, मैं ऊपर का भी मतलब साफ़ करना है, नीचे का हो गया था। फिर मैं सबसे पहले मतलब नीचे का जो पोर्शन का होता है ना वो साफ़ कर ली हूँ। ऊपर वाला है तो अभी इसको मैं सबसे पहले धो के रख दूँगी ना कि पानी निकल जाएगा। फिर मैं ऊपर का साफ़ करूँगी, इसका पानी भी निकला रहेगा ना तो मैं लगे हाथ इसको भी साथ साथ लगा दूँगी, नहीं तो ये पड़ा रह जाएगा। और मुझे अभी बाकी काम करना है, छत से कपड़े लाने हैं, चाय वगैरह बनाना है, अभी बच्चे भी आ रहे हैं उनको दूध भी देना है। आज बच्चे दूध भी पीकर नहीं गए हैं ट्यूशन, तो मैं लग गई थी। तो ये सब मेरा साफ़ हो गया था, फिर मैं ऊपर का ना साफ़ करने फिर लग गई हूँ। तो वही फिर मैंने ना थोड़ा थोड़ा जैसे नीचे साफ़ की थी ना, थोड़ा निरमा डाल के फिर अच्छे से पानी लगा के फिर उसको साफ़ की हूँ। ऊपर का मतलब बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था तो शीशे उसे नहीं निकाली हूँ, ऐसे ही साफ़ कर दे रही हूँ। तभी मतलब मैं यही कोशिश कर रही हूँ ना कि मतलब थोड़ा बहुत भी ना हो ना, तो मतलब जितना मैं साफ़ कर दूँ अच्छे से, शीशा नहीं निकाली हूँ फिर भी अच्छे से साफ़ कर दूँ। तो वही साफ़ करने में लगी हूँ। इसमें ना बर्फ़ जमाया जाता है तो उसको मैं हटा दी हूँ, उसको मैं अभी साफ़ करके फिर लगाऊँगी।
फिर मैं खूब अच्छे से फ्रिज को अपने चमका रही हूँ कि मैंने खूब चमक जाए, दिखने में अच्छा रहे, कि फिर मतलब कुछ दिन चले, जैसे मतलब 8-10 दिन तो चल ही जाता है, मतलब डीप क्लीन कर दो फिर फ्रिज का तो अच्छे से मतलब चल जाता है। वैसे तो कपड़े मारने ही पड़ते हैं डेली, कुछ निकालो ना कुछ तो लगा ही रहता है। फिर मेरा नीचे ऊपर दोनों साफ़ हो गया था। फिर मैं ऊपर से मतलब अच्छे से साफ़ कर रही हूँ कि ऊपर का जो थोड़ा बहुत जो गंदगी होता है ना, ऊपर का बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है, क्योंकि मतलब डेली ही साफ़ करना होता है। मैं ना कोई सामान निकालती हूँ, फिर मैं जब सारा मतलब कुछ साफ़ करती हूँ, फिर इस पे भी कपड़े ज़रूर ही मारती हूँ, क्योंकि हाथ में कुछ लगा होता है ना, फ्रिज खोलो तो मतलब गंदा हो जाता है, दाग सा पड़ जाता है, तो वही दिखने लगता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। देखिए गाइस, मेरा फ्रिज साफ़ हो गया। मैं सामान लगाने जा रही थी ना, तो बॉटल वॉटल लगाई थी, मैंने